मानस अमृत में आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस एपिसोड 3 में सुना, सती जी पिता के यज्ञ में अपनी योग अग्नि से जलकर भस्म हो गईं। वे राजा हेमंचल के यहाँ पार्वती जी के रूप में प्रकट हुईं। उन्होंने भगवान शिव को वरण करने के लिए कठोर तपस्या की। उसी समय एक तारक नाम का असुर हुआ, जिससे देवता भयभीत हो गए। देवता सभी मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, शंभु शुक्र संभूत सुत यही जीत ही रन सोय। इसे भगवान शिव का बेटा ही जीत पाएगा। देवताओं ने कहा, भगवान शिव का कोई बेटा नहीं है। सती जी दक्ष यज्ञ में भस्म हो गई और वो भी समाधि में बैठे। बताइए मेरे संकट का कैसे समाधान हो। ब्रह्मा जी ने कहा, पठबौ काम जाय शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। आप कामदेव को भेजिए, वो भगवान शिव के हृदय में प्रवेश करके उनके अंदर क्षोभ उत्पन्न कर देगा। तब हम सभी लोग जाकर के उनकी स्तुति करके और उनका विवाह करवा देंगे, क्योंकि पार्वती जी भगवान शिव से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही हैं। यहाँ तक एपिसोड 3 में सुन चुके हैं। आगे देवताओं ने वैसा ही किया। अस्तुति सुरन कीनत हेतु प्रगटेउ विषम बाण झस केतु। देवताओं ने स्तुति की और कामदेव प्रकट हो गया उनके सामने। काम ने कहा, कहिए देवताओं, क्यों बुलाया। देवताओं ने अपनी सारी बात कही तो काम ने कहा कि शंभु विरोधन कुशल मोय, बेहसी कहेउ असमार। काम ने कहा, भगवान शिव के विरोध में मेरी कुशल नहीं है, लेकिन तदपि करब में काज तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। फिर भी मैं तुम्हारा काम करूंगा। वेद भी कहते हैं उपकार ही परम धर्म है। काम चला भगवान शिव के पास और चलते समय उसने अपनी माया का प्रभाव फैला दिया, जिससे सारे संसार को उसने बस में कर लिया। देवता, किन्नर, गंधर्व, असुर, मनुष्य और यहाँ तक कि जड़ वस्तुएं भी अपने बस में कर लीं। लता निहार नवै तरु शाखा, संगम करें तालाब तलाई। तालाब और तालाबियां भी आपस में संगम करने लगे, वृक्ष भी करने लगे। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नए अब लोकै कोका। काम के बस में अंधे होकर के पक्षी भी, चकवा चकवी भी दिन और रात नहीं देखते, सभी काम के बस में हो गए। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पे काम बस भय वियोगी। जो सिद्ध थे, विरक्त थे, महामुनि थे, योगी थे, काम के बस में हो गए। इस तरह से 2 घड़ी तक ये काम का तांडव चला। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर सो उबरे तेई काल मो। उस समय किसी ने धैर्य नहीं धारण किया, सभी काम के बस हो गए। फिर भी जिन्हें भगवान राम ने जिनकी रक्षा की, वे उस समय भी उबर गए, उस समय भी बच गए। इस तरह से काम जब भगवान शिव के पास पहुंचा तो उभय घरी यस कौतुक भयऊ, जब लगी काम शंभु पहि गयऊ। 2 घड़ी तक ऐसा कौतुक हुआ। फिर क्या हुआ, शिवहि बिलो कि ससंके मारू, भयऊ जथाथिपि सब संसारू। रुद्र ही देखि मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। भगवान शिव को देख करके कामदेव डर गया, क्योंकि दुराधरस दुर्गम भगवाना, पार न पाए जाने योग्य भगवान को देखकर डर गया। सारा संसार सुखी हो गया। जम मद उतरी गए मतवारे, इस तरह हो गया। काम ने वहां पर अपनी माया फैला दी। 3 तरह की हवा चलने लगी, सुंदर बाग बगीचे खिल गए, अप्सराएं नाच करने लगीं। लेकिन
टली न अटल समाधि शिव तब कोपेऊ हृदय निकेत। फिर भी शिव की समाधि नहीं टली तो कामदेव गुस्से में आ गया। उसने कहा समाधि टलेगी, क्यों नहीं टली। उसने एक सुंदर सा आम का वृक्ष देखा, उस पर चढ़ गया और फूलों का धनुष जो था उसने अपने हाथ में लिया और क्या किया कि देखी रसाल बिटप वर्षा खा और तेही पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने अतिरस लागी श्रवण लगी ताने। फूलों को धनुष पर उसने अपने फूलों के बाण चढ़ाए और गुस्से में आकर कान तक खींचा। क्या हुआ, छाड़े विषम विसिखी उर लागे छूटी समाधि शंभो तब जागे। भयउई समन क्षोभु विसेखी नयन युघार सकल दिश देखी। सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका। तब सेवती सर नयन युघारा चितवत काम भयउ जर छारा। भगवान शिव ने नेत्र खोले, उन्होंने देखा मेरे हृदय में क्षोभ काम की भावना कैसे उत्पन्न हो गई। इधर उधर देखा, काम की माया देखी और आम के पत्तों में छुपा हुआ काम देखा तो क्रोध आ गया, तीनों लोग कांपने लगे। तब उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला, जैसे ही तीसरे नेत्र की रोशनी पड़ी काम पर चितवत काम भयउ जर छारा, वो जलकर नीचे गिर गया। सारे संसार में हाहाकार फैल गया। ये बात फैली तो काम की पत्नी रति ने भी जब ये सुना कि मेरे पति को भगवान शिव ने जला दिया तो रोदत बदत बहुभांति करुणा करत शंकर पै गई। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरख बोले सही। भगवान शिव ने स्त्री को सामने देखा और बोले, रति ने कहा प्रभु आपने क्या किया, मेरे पति को जला दिया, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। शिव ने कहा सुन रो मत, अब तय रथ तब नाथ कर हुए नाम अनंग बिनु बप व्यापय सबय तेई सुनु निज मिलन प्रसंग। वो बिना शरीर के सबके अंदर व्याप्त रहेगा। अब तू अपने मिलने का प्रसंग सुन कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा ओ होय हरनि महामहि भारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा बचनु अन्यथा होई न मोरा। रति गवनी सुने शंकर वाणी कथाय पर अब सुनऊ सयानी। कृष्ण का बेटा तेरा पति होगा। जब यदुकुल में यादव वंश में भगवान कृष्ण आएंगे, धरती के भार का हरण करेंगे, तब उनका बेटा तेरा पति होगा। ऐसा सुनकर के रथ चली गई। अब कथा आगे की सुनो। जब देवताओं ने ऐसा समाचार पाया भगवान शिव की समाधि टूट गई तो सभी देवता आए और उन्हें नमस्कार करके पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा। सबने अपनी अपनी तरह से प्रशंसा की भगवान शिव की। भयउ प्रसन्न चंद्र अवतंसा। भगवान से प्रसन्न हो गए। कहा कहिए देवताओं में आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। देवताओं ने कहा प्रभु, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ उसमें थे जो ब्रह्मा जी। उन्होंने कहा सकल सुरन के हृदय यस शंकर परम उछाओ निज नयनन देखा चहनी नाथ तुम्हार विवाह। हे प्रभु, देवता आपका विवाह देखना चाहते हैं। भगवान शिव हंसे। यद्यपि नाथ उचित अस नाही। हे ब्रह्मा जी, हालांकि ये उचित नहीं है, लेकिन फिर भी
आपकी इच्छा है तो मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। जब उन्होंने कहा मैं विवाह के लिए तैयार हूँ, देवता प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने सब ऋषियों से कहा आप जाइए पार्वती जी के पास और जो तपस्या कर रही हैं उन्हें घर जाने के लिए कहिए और कहिए कि भगवान शिव आपसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। सब ऋषि ने वैसा ही किया। वो पहुँचे पार्वती जी के पास और कहा, एक व्यंग किया, विनोद किया कि कहा हमार न सुने तब नारद के उपदेश, अब वा झूठ तुम्हारपन जारे काम महेश। तब मेरी बात आपने नहीं मानी, अब आपकी प्रतिज्ञा झूठी हो गई, क्योंकि कामदेव को भगवान शिव ने जला दिया। और ऐसा सुन पार्वती जी बोली कि सुन बोली मुस्काए भवानी, उचित कहेऊ मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अजयन बद्ध कामय भोगी। पार्वती जी ने कहा कि आपकी समझ से भगवान शिव ने कामदेव को अब जलाया है? नहीं, वो पहले ही उसे जला चुके। हमारे जान सदा शिव जोगी, हमारे हिसाब से तो भगवान शिव हमेशा योगी ही हैं, हमेशा अज हैं, अजन्मा हैं, अकाम हैं, काम से रहित हैं और भोग रहित हैं। ये बात सुनकर के सप्तऋषि प्रसन्न हुए। जय अंबिके, जय भवानी, जय जगदम्बा कह करके उन्होंने कहा अब आप घर जाइए भवानी, भगवान से विवाह करने के लिए तैयार हैं। ऐसा कह सप्तऋषि हेमंचल के पास आए और सारी बात हेमंचल को सुनाई। विवाह की सारी बात कही। हेमंचल ने शुभ लग्न निश्चित करवाया और शुभ लग्न निश्चित करा के पत्री लिख करके वो पत्री सप्तऋषियों को दे दी। वो सप्तऋषियों ने पत्री ले जा करके भगवान शिव और ब्रह्मा जी को दे दी। अब वो शुभ दिन, शुभ लग्न आने वाली है और भगवान शिव का श्रृंगार उनके गढ़ कर रहे हैं। उधर देवता भी अपने अपने विमानों को तैयार करके कैलाश पर पहुंच रहे हैं। तो लगे समारन सकल सुर वाहन, विविध विमान होय सगुन मंगल सुभद करहीं अप्सरा गान। अप्सराएं गान कर रही हैं, अपने अपने विमान सजा रहे हैं। और इधर भगवान शिव का श्रृंगार उनके गढ़ भगवान शिव का श्रृंगार कैसे कर रहे हैं देखिए। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट वही मोर सम्हारा। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ युर नर सिर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल और डमरु बिराजा, चले बसहि चढ़े बाजहि बाजा। देखि शिवहि सुरतिय मुस्काहि, बर लायक दुलहिन जगनाहि। विष्णु बिरंचि आदि सुर व्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूलहि अनुरूपा। इस तरह भगवान शिव का श्रृंगार किया। जटा मुकुट अहि मौर समारा, जटाओं को बांध करके उस पर सांपों का मौर बना दिया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूत रमाई, वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया।
शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशिव था, बड़ा अशुभ भेष लग रहा था। लोग कह देते हैं कि भगवान शिव अलग हैं, शंकर अलग हैं। बिल्कुल नहीं, यह साफ है। भगवान शंकर के लिए अशिव वेश, बड़ा अशिव वेश है, लेकिन शिव धाम है। शिव का मतलब है कल्याणकारी, अशिव का मतलब है अकल्याणकारी। यह वेश तो अकल्याणकारी है, बड़ा खराब लग रहा है, लेकिन भगवान शिव कल्याण के धाम है। हाथ में त्रिशूल है, डमरू है और अपने बैल पर चढ़ करके चले। उधर देवता भी अपने सुंदर सुंदर विमानों के साथ अपनी स्त्रियों के साथ आ गए। तो देवताओं की स्त्रियां भगवान शिव को देख करके मुस्कुराने लगी और कहने लगी, जैसा कि शादी विवाह में विनोद व्यंग होते हैं, तो देवताओं की स्त्रियां कहने लगी कि बर लायक दुल्हन जगनाई, इस दूल्हे के लायक दुल्हन तो सारे संसार में हो ही नहीं सकती। देखिए दूल्हा कितना सुंदर है। सभी देवता, भगवान विष्णु, वृंच, इंद्र, अग्नि, जल इत्यादि सभी देवता जो भी थे, सभी अपने अपने वाहन पर चढ़ करके बारात में चले। तब भगवान विष्णु ने एक बात कही। विष्णु कहा अस बेहस तब बोल सकल दिशराज, बिलग बिलग हुई चलो सब निज निज सहित समाज। भगवान विष्णु ने कहा अपने अपने समाज के साथ अलग अलग होकर चलिए। क्यों चलिए अलग होकर के? भगवान विष्णु ने कहा कि बर अनुहार बरातन भाई, हसी करे हो पर पुर जाई। विष्णु बचन सुन सुर मुस्कान, निज निज सैन सहित बिलगान। मन ही मन महेश मुस्काही, हर के व्यंग बचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, भृंग ही प्रेरि सकल गण टेरे। भगवान विष्णु ने उस समय एक व्यंग किया और कहा भाई देखो, बर अनुहार बरातन भाई, हंसी करे और परपुर जाई। जैसा दूल्हा है वैसी बारात नहीं है। दूल्हा तो बहुत विकट वेश में है, बारात बड़ी सुंदर है। क्या दूसरे के गांव में जाकर हंसी करवाओगे? और अलग अलग चलेंगे भाई हम लोग। तो भगवान से मुस्कुराने लगे कि भगवान विष्णु के ये व्यंग वचन नहीं जाते, जब भी मिलते तो व्यंग जरूर करते हैं। इस प्रकार सोच करके भगवान शिव ने अपने गणों को बुला लिया और कहा देखो, बारात जो आई थी वो अपने अपने समाज के साथ जा रही है, हमारे साथ अब कौन जाएगा? अपनी बारात भी तैयार कीजिए। तो भगवान शिव की बारात तैयार हुई। तो बारात कैसी थी भगवान शिव की? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जल जसीस तिन नाये। नाना वाहन नाना बेसा, बेहसे शिव समाज निज देखा। भगवान शिव का आदेश सुनकर के सभी आए। नाना वाहन, कई तरह के वाहन हैं, विचित्र वाहन हैं। नाना वेशा, भिन्न भिन्न भेष हैं उनकी। भगवान शिव हंसे जब उन्होंने अपना समाज देखा। कैसा समाज था कि को मुखहीन विपुल मुख काऊ, बिनु पद कर को बहु पदवाहू। को मुखहीन, किसी का तो मुंह ही नहीं है। विपुल मुख काहू, किसी के बहुत से मुंह हैं। बिनु पद कर, किसी के हाथ और पैर ही नहीं हैं, किसी के बहुत से हाथ पैर हैं। विपुल नयन, किसी की बहुत सी आंखें हैं, किसी की आंखें ही नहीं है, अंधा है, टकरा रहा है, टटोल कर चल रहा है, धक्के खा रहा है बेचारा।
रिष्ट पुष्ट को अति तनखीना। कोई बड़ा हिष्ट पुष्ट सुंदर है, कोई बिल्कुल मरियल सा नर कंकाल है। तनखीन को अति पीन पावन अति अपावन गति धरें। भूषण कराल कपाल सब कर सब सद्य सोनित तन भरें। खरस्वान सुअर श्रगाल मुखगन वेश अगणित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोग जमात वर्णत नहीं बने। किसी का मुंह सुअर के समान है, किसी का मुंह सियार के समान है, किसी का मुंह भेड़िए के समान है, कोई कोई शेर के समान है। ऐसे विशाल विकराल वेश के उनकी बारात तैयार हुई। और करते क्या है, नाचें गावहीं गीत परम तरंगी। भूत सब देखत अति विपरीत, बोलत वचन विचित्र विधि। नाच रहे हैं, गा रहे हैं, परम तरंगी भूत सब, भूत प्रेत नाच गा रहे हैं और उनके विचित्र विचित्र शब्द बोल रहे हैं। इस प्रकार भगवान शिव की बारात तैयार हुई कि जस दूल्हा तसी बनी है बराता। और कौतुक भी विधि होई मग जाता। जैसा दूल्हा है अब वैसी बारात बन गई। रास्ते में जाते समय बड़े कौतुक, बड़े विचित्र काम होते जा रहे हैं। कोई अंधा है, टकरा रहा है तो दूसरा उसे दूर फेंक देता है। वो चिल्लाकर भगवान शिव से कहता है, देखिए भगवान शिव ये मुझे मार रहे हैं, ये नहीं मान रहे हैं। भगवान शिव पीछे मुंह करके कहते हैं, अबे शांत हो जाओ, बारात में जा रहे हो, कम से कम आज तो शांत रहिए। उतनी देर शांत हो जाते, जैसे ही भगवान शिव फिर चलने लगते हैं, वो फिर वही उत्पात करते हैं। कोई किसी की पूंछ पकड़कर खींच लेता है, इधर फेंक देता है। वो चिल्लाकर भगवान शिव से कहता है, भगवान शिव ये नहीं मान रहा है। भगवान शिव फिर डांटते हैं, फिर शांत हो जाते हैं, फिर आगे मुंह करते हैं, तो फिर वो वही उत्पात करते हैं। इस तरह करके उत्पात होता जा रहा है और बारात चली जा रही है। और उधर कि यहाँ हिमांचल रचेऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। वहाँ बारात के स्वागत के लिए हिमांचल ने जो तैयारी की बड़ी विचित्र है, जो कहने में नहीं आ सकती है। क्यों नहीं कहने में आ सकती है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुर बरन की जाए। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय। जहाँ स्वयं जगदम्बा नहीं अवतार लिया हो, उस पुर की शोभा क्या कही जा सकती है? वहाँ रिद्धियाँ सिद्धियाँ सुख संपत्ति प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। वहाँ का वर्णनातीत है, शब्दों से परे है। ऐसे कहकर तुलसीदास ने भी अपना पीछा छुड़ा लिया, कह नहीं सकते। वाणी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मत उदित उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप वृद्ध, कहे कहे हारे कहे काहू न लई। कैसे कहा जाए? देवता हों, प्रसिद्ध व्यक्ति हों, ऋषि हों, सिद्ध मुनि हों, नहीं कह पाए, वो अनकही ही रह गई महिमा। उधर जब बारात नगर के निकट पहुंची तो लोगों ने सुना कि बारात नगर के निकट आ गई, तो अगवानी के लिए चलें कि नगर निकट बारात सुनियाई। पुरखरु भरु शोभा अधिकाई। कर बनाब सज वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। अगवानी के लिए चले, सुंदर सुंदर वेश बना करके, सुंदर रथ और घोड़े लेकर के। बड़ी सुंदर बारात होगी कल्पना करते हुए चले आगे। तो ही हर से सुर सैन निहारी। आगे देवता हैं, भगवान विष्णु हैं, उन्हें देखकर बड़े प्रसन्न हुए। अगवानी की बड़ा नमस्कार प्रणाम जो है हुआ
वो किया। देवताओं की सेना को देखकर बड़े हर्षित हुए। सभी देवता एक एक करके आते जा रहे हैं, अगवानी लेकर वो आगे उन्हें भेजते जा रहे हैं। बाद में भगवान शिव हैं, सबसे पीछे वरना रह गया। और हरहि देखि अति भयउ सुखारी, भगवान विष्णु और अन्य अन्य देवताओं को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि जब ये बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। उस सुंदरता की कल्पना करने लगे, लेकिन तब तक पीछे से भगवान शिव आ गए। अरे उन्होंने क्या देखा, इतना विकट वेश में बैल पर बैठा ये व्यक्ति, यही दूल्हा है। तो शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। जैसे ही भगवान शिव का समाज आया, उनकी बारात आई, तो बिडर चले वाहन, जो घोड़े जुते हुए थे रथों में, वो उल्टे सूदे भूत प्रेतों को देख करके भागने लगे। भूत प्रेत उन्हें डर पाने लगे, अपने मुंह बना बना करके उन्हें डर पाते हैं। घोड़े चौंके, बिदके और भागे। सवारों ने रोका भी, सारथियों ने उन्हें रोका भी, लेकिन घोड़े नहीं रुके, उल्टे सीधे इधर उधर गिरते पड़ते। सवार इधर गिरा, घोड़े इधर नाली में गिरे, रथ वो उधर पहुंचा, ऐसे करके उल्टे सीधे भागे। भगदड़ पड़ गई। इस तरह जब भगदड़ पड़ गई तो कुछ समझदार लोग थे, वो रुक गए वहाँ कि धर धीरज ताहाँ रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। धैर्य धारण करके कुछ समझदार लोग वहाँ रह गए। बच्चे तो सभी भाग गए, अपनी अपने जीव अपने अपना जिंदगी लेकर भागे, क्योंकि भूत प्रेत उन्हें मुंह बना बना के डर पा रहे थे। उन्होंने बच्चों ने सोचा ये अभी खा जाएंगे। बच्चे डरते हुए भयभीत घरों में पहुंचे। तो गए भवन पूछें पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। माँ बाप पूछते बेटा क्यों डर रहे हो, बारात कैसी थी बताइए, बारात का स्वागत करने नहीं गए। वे डरते हुए थरथराते हुए कहते हैं कि कहीं ये कहा कहे जाए न बाता, जमकर धार के धों बरियाता। बरु बौराह और बसही असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। उन्होंने बच्चों ने कहा कि वरना तो बावला है, पागल है, मुंडों की माला है, सर्प बिच्छू इत्यादि लपेटे हुए है, शरीर में भस्म रमाए हुए है, दूल्हा तो पागल है। और बच्चों ने एक बात कही कि जो जियत रहे बारात देखत, पुण्य बड़ तिनकर सही, देखें सोमा विवाह घर घर बात अस लड़कन कही। जो पार्वती जी का विवाह देखते हुए जीवित रह जाए, समझ लो उसके बड़े पुण्य हैं, क्योंकि जीवित नहीं रह सकता। दूल्हे के साथ बारात ऐसी है, वो मार डालेगी सबको। तो ऐसा समझ करके सुन करके माँ बाप ने बच्चों को समझाया कि निडर हो डर नाए, आप लोग निडर हो रहिए, कोई डर नहीं है। तो बारात की अगवानी करके आए और जनवासे में बारात को बिठा दिया गया। जब बारात जनवासे में बैठ गई तो डर धीरे धीरे कुछ कम हुआ बच्चों का, और आते हैं बारात को देखने के लिए। तो सभी जो घराती हैं वो दूल्हे को सब देखते ही हैं वैसे भी, तो सबसे पहले दूल्हे के पास जाते हैं। तो अब डर तो खत्म हुआ, अब हंसी का फव्वारा छूटने लगा। दूल्हे को देखते हैं कि दूल्हा बैठा है, भस्म रमाए है, मुंडों की माला है। वो सोचते हैं ये कैसा दूल्हा, तो हंस रहे हैं दूल्हे को देख करके। घराती आते हैं, दूल्हे को देख करके हंसते हैं। अब वो हंसता जा रहा है, रास्ते में कोई मिलता है, क्यों हंस रहा है भाई, तो वो दूल्हे के वेश का वर्णन करता है, तो वो रास्ते में ही हंस रहा है। इस तरह करके आते हैं, देखते हैं, देख करके हंस करके भाग जाते हैं। सब वहाँ हंस रहे हैं। देवताओं ने देखा ये घराती सभी हंस रहे। अब हम लोग इनका साथ न दें, भगवान विष्णु ने सोचा तब भी गलत बात है, बात कोई बन बिगड़ जाए यहाँ पर, तो इनका साथ देना चाहिए। जब सभी घरातियों को हंसते देखा तो भगवान विष्णु भी हंसने लगे।
जब भगवान विष्णु को हंसते हुए देखा तो अन्य देवता जो थे बराती वो भी हंसने लगे। भगवान शिव ने देखा भगवान विष्णु भी हंस रहे, सभी देवता जो हमारे साथ बराती आए हैं वो भी हंस रहे हैं। उन्होंने सोचा हम ही क्यों चुप रहे हैं, तो भगवान शिव भी हंसने लगे। जब भगवान शिव को हंसते हुए देखा तो शीश पे गंगा जी थी। गंगा जी ने सोचा सभी यहाँ हंस रहे हैं और स्वयं भगवान शिव हंस रहे हैं तो हम ही क्यों चुप रहे हैं, तो गंगा जी भी हंसने लगी। जब सबको हंसते देखा तो उनकी भुजाओं में गले में जो सर्प पड़े हुए थे, सर्प ने कहा हम क्यों चुप रहे, सर्प भी हंसने लगे। हंसी का दंगा हो गया, वहाँ पर भारी हंसी के फव्वारे छूटने लगी। भगवान शिव के बेश को अरे उल्टा सीधा बेश का वरना हंसने लगी। ये विवाह करने आया पार्वती जी से। जब भगवान विष्णु ने देखा शिव को भी हंसते हुए तो भगवान विष्णु धीरे से उठकर भगवान शिव के पास गए और कहा कि तुम क्यों हंस रहे हो, तुम्हें तो देखकर ये सब हंस ही रहे। तुम दूल्हा हो, दूल्हे की कुछ मर्यादा होती है, मर्यादा में रहिए। तुम्हारी वजह से तो हंसी पड़ी और तुम क्यों हंस रहे हो। भगवान शिव ने कहा ये बताओ विष्णु भगवान तुम क्यों हंस रहे हो, तुम तो मेरे साथ आए हो, घराती सब हंस रहे हैं तो उन्हें हंसने तो मुझे देखकर हंस रहे हैं। तुम तो बराती हो, मेरे साथ हो, तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए, तुम उनका साथ क्यों दे रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें देखकर हंस रहा हूँ कि आए मेरे साथ हैं, साथ दे रहे घरातियों का। अरे भाई तुम मेरे प्रमुख आदमी हो, कोई बना बिगड़ी हो जाए बारात में तो आप ही तो संभालेंगे। भगवान विष्णु ने कहा देखो मुझे घरातियों का साथ देने दो। मझिया जो अपना नारद हैं, मीडिएटर हैं, बड़े मजबूत मझिया हैं, वो कुछ बिगड़ने नहीं देंगे, तुम निश्चिंत रहिए, लेकिन तुम मत हंसिए। भगवान शिव और विष्णु की ऐसी बात होकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। एक कवि बड़ा सुंदर लिखते हैं, हंस हंस भाजे देखी दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में। घरातन को हंसत देखी देव सब हंसन लगे, और हंसे हंस हंसी के उमाह में। देख के दिगंबर को हंसत जात भागत जात, जो जहाँ सुने सो हंसई तहाँ राह में। शीस पे गंगा हंसे भुजन भुजंगा हंसे, और हास ही को दंगा भव नंगा के विवाह में। उस कपड़ों से नग्न भगवान शिव के विवाह में हंसी का दंगा हुआ। उधर मैना ने सुना बारात जनवासे में पहुंच गई है, दूल्हे की आरती उतारने के लिए मैना चली कि मैना शोभ आरती सम्हारी, संग सुमंगल गावहि नारी। मैना ने जो पार्वती जी की माँ है, आरती का थाल लेकर के और दूल्हे की आरती करने चली। नारद जी जो मझिया हैं वो साथ में। जैसे ही भगवान विष्णु बैठे हैं, सबसे पहले मैना आई तो मैना ने पूछा नारद जी से क्या मेरी बेटी के पति यही हैं। मैना ने सोचा बड़े सुंदर हैं ये, यही हो सकते हैं, मेरी इतनी सुंदर बेटी के पति तो यही हो सकते हैं। नारद से पूछा क्या यही हैं। नारद ने कहा नहीं। आगे चली, ब्रह्मा जी बैठे हैं, बड़े सुंदर वेश बनाए हैं, जैसा कि बारात में सुंदर सजकर जाते हैं लोग। उन्होंने सोचा क्या यही है मेरी बेटी के पति। नारद ने कहा नहीं। मैना आगे चली, नारद उन्हें आगे लेके चली। आगे इंद्र भगवान बैठे हुए हैं, बड़े सुंदर वेश में हैं। उन्हें देखकर मैना के मन में आया यही हो सकते हैं। बोली नारद से, नारद जी क्या यही है मेरी बेटी के पति। नारद ने कहा नहीं। आगे चले, वरुण देवता बैठे हैं। मैना ने कहा क्या यही है मेरी बेटी के पति। नारद ने कहा नहीं। आगे अग्नि बैठे हैं। मैना खुश हो गई उन्हें देखकर। उन्होंने कहा क्या यही है मेरी बेटी के पति। नारद ने कहा नहीं।
आगे और देवता सुंदर सुंदर बैठे हैं। मैना पूछती जाती हैं, क्या यही है मेरी बेटी के पति? नारद कहते नहीं 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 सुनते हुए आगे चले। आगे वहाँ पहुँचे जहाँ भगवान शिव बैठे हुए हैं। मैना उन्हें देखकर डर गई। उन्होंने कहा, नारद ये कौन है? नारद ने कहा, यही हैं तुम्हारी बेटी के पति। अरे जब मैना ने ऐसी बात सुनी तो क्या हुआ कि विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भय विशेखा। सभी स्त्रियां डर गईं, मैना डर गई। उन्होंने थाल बाल फेंका और भागी। क्या किया कि भागी भवन बैठी हैं अति त्रासा। भाग भवन बैठी अति त्रासा, डर और दुखी हुई। ये कैसा दूल्हा, इतनी सुंदर हमारी बेटी, उसके लिए इतना बावला पागल सा वरना नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगी अपनी बेटी का। क्योंकि जय विध तुम्हें अपनी बेटी को बुला लिया, गोद में बिठा लिया पार्वती जी को। मैना हृदय भयउ दुख भारी और लीनी बोल गिरीश कुमारी अपनी बेटी को गोद में बिठा करके कहने लगी कि जेहि विधि तुम ही रूप यस दीन्हा, तेहि जड़ बर बाउर कस कीन्हा। जिस ब्रह्मा ने तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया, उसने क्या समझकर ये बावला पति तुम्हारे लिए बनाया? नहीं, मैं विवाह जीवित विवाह न हो करूं, चाहे तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर जाए, अग्नि में जल जाए, लेकिन हम विवाह नहीं करेंगे। इस वरना से तुम्हारा नहीं विवाह करेंगे। और नारद कर में कहा बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। नारद का मैंने क्या बुरा किया था जो नारद ने हमारा बसता हुआ घर उजाड़ दिया? अस उपदेश उमह जिन दीन्हा, बोरे बरे लाग तपकीन्हा। जिन्होंने उमा को, आपको ऐसा उपदेश दिया कि तपस्या करिए, तपस्या करने से ऐसा ही वर मिलता है। ये नारद ने मेरे साथ क्या किया? सांचे उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ के जाने प्रसव की पीरा। क्या बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को जान सकती है? नहीं। नारद के न घर है, न परिवार है, न बच्चे, न स्त्री है। इस तरह करके वो काफी विकल है, मैना बेचैन है। माँ को विकल देख करके पार्वती जी ने क्या किया? देखिए, लड़कियों के लिए ये सीखने का विषय है, ये सीखने का प्रसंग है। भारतीय बेटियों का यही इतिहास रहा है। क्या इतिहास रहा है? जब माँ ने कहा मैं विवाह नहीं करूंगी, और लड़की तो उस समय माँ बाप का ही साथ देती है। माँ कहेगा नहीं करूंगी तो बेटी भी कहेगी नहीं करूंगी। यहाँ पार्वती जी ने क्या कहा कि जनन ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुवानी। माँ को विकल देख करके विवेक युक्त वचन बोली। क्या बोली कि अस विचार सोच ही मति माता, और सो न टरई जो रचई विधाता। हे माँ, ऐसा सोच करके तू सोच मत, जो विधाता ने लिख दिया है वो टलेगा नहीं। तो कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तौ कत दोष लगाइए काहू। कि तुम सन मिटहि के विधि के अंका, मात व्यर्थ मत लेहु कलंका। हे माँ, तुमसे क्या विधि के लिखे हुए अंक मिट जाएंगे? तुम व्यर्थ में कलंक क्यों लेती हो? अगर
जन लेहु मातु कलंक करना परिहरो अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे जाब जहाँ पाओ तहीं। सुन उमा बचन विनीत कोमल सकल अवला सोचही। बहुभांत विधि लगाए दूषण नयन बार विमोचही। पार्वती ने कहा अगर मेरे भाग्य में दुख लिखा है या सुख लिखा है तो तुम मुझे जहाँ भेजोगी वहीं हमें वही मिलेगा। इसके साथ शादी नहीं करोगी, किसी दूसरे के साथ करोगी। और हमारी किस्मत में अगर दुख लिखा है तो वहीं मिलेगा, वहाँ भी मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा जो कुछ लिखा है। तो अस विचार सोचे मत माता और सो न टरे जो रचे विधाता। विधाता जो लिख देता है वो नहीं टलता। इस तरह की समझदारी की बात होनी चाहिए। देखिए शिक्षा कितनी बढ़ गई लेकिन बुद्धिमत्ता कितनी घट गई। आचरण कुछ रहा ही नहीं, सदाचार खत्म हो गया। ये सदाचार की बात कही पार्वती जी ने, वहाँ माँ को समझा दिया। तभी नारद आ गए। ते अवसर नारद सहित अरुण सप्त समेत समाचार सुन तुहिन गिर गबने तुरंत निकेत। सप्त ऋषि नारद के सहित आए और नारद ने सबको समझाया। पूर्व जन्म कथा समझावा, पूर्व जन्म की कथा समझाई उन्हें कि पहले ये सती जी थी, इन्होंने भगवान शिव की एक बार बात नहीं मानी, शिव ने इन्हें परित्याग कर दिया, फिर ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर भस्म हो गई और तुम्हारे यहाँ प्रकट हुई हैं। कैसी हैं कि मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिन, सदा शंभुवर धंग निवासिन। जग संभव पालन लय कारिण, निज इच्छा लीला बपुधारिण। आपकी जो पुत्री है मैना वो जगदम्बा है, जगत जननी है, अपने इच्छा से प्रकट होने वाली है। इच्छा से शरीर धारण किया है इन्होंने, इनका कोई जन्म नहीं हुआ है। प्रकृति को अपने बस में करके ये प्रकट हुई हैं। अजन्मा हैं, अनादि हैं, अविनाशी हैं। इन्हें तुम कोई अपनी पुत्री साधारण मत समझिए, ये हमेशा ही भगवान शिव की शक्ति रही हैं, तो ये वहीं जाएंगी। आप क्यों बेवजह इतना शोक कर रही हो। ऐसा सुन करके सबका संदेह दूर हुआ और विवाह की तैयारी हुई। बड़े सुंदर मंडप सजाया गया और भगवान शिव का वहाँ विवाह हुआ। तो जगदम्बा जाने भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जायन कोटि बदन बखानी। सुंदरता मर्याद भवानी, सुंदरता की मर्यादा है, आखिरी सीमा है, वर्णन नहीं हो सकता। बस इतना ही कहा जा सकता है, वर्णन नहीं कर सकता कोई भी। भगवान शिव का विवाह हुआ। उधर विवाह के बाद भोजन की व्यवस्था की गई सभी बारात की। तो सो जीवनार के जाए बखानी, बसें भवन जई मात भवानी। जहाँ माँ भवानी ही बसती हैं उस जीवनार का क्या वर्णन हो सकता है? नहीं हो सकता, वर्णनातीत है। जब सभी देवता भोजन करने बैठ गए तो गारी विविध सुरद अपने विभिन्न स्वरों में गारी गाने लगी, व्यंग वचन सुनाने लगी। तो गारी मधुर सुर दें, सुंदर व्यंग वचन सुना वहीं। भोजन करें सुर अति विलंब, विनोद सुन सच पावहीं। जेमत जो बढ़ियो विनोद, सो मुख कोट हून परे कहो। अचवाए दीने पान गवने, बास जहाँ जाको रहो। भोजन कराने के बाद और जहाँ जिसका निवास था जन्माशय में उसे भेज दिया गया। इस प्रकार भगवान शिव ने पार्वती जी का पान ग्रहण किया और विदा मांगी चलने के लिए। विदा करने चले सभी तो
पार्वती जी अपनी सभी सखियों से मिलती हैं और माँ से मिलती हैं, सबसे मिल करके चलने लगी। सखियों से मिल करके पुनः कि जाय जननी उर पुण्य लपटानी, माँ के गले में बार बार मिलती हैं जाकर के। सभी दुखी हैं, हेमंचल भी आंखों से आंसू बहा रहे हैं, माँ आंसू बहा रही है, जो सखी सहेलियां हैं वो भी आंसू बहा रही हैं। और पार्वती जी कहती हैं कि कत जग सृजी नार जग माही, पराधीन सपन हूँ सुख नाई। स्त्री का सृजन ब्रह्मा जी ने क्यों किया? क्योंकि ये पराधीन है और सुख नहीं है। पार्वती जी को चलते हुए देखकर उन्होंने जो सुख सारिक पार्वती जी ने तोता और तोती पाले थे वो भी रोने लगे। पार्वती जी कहाँ जा रही हो मुझे छोड़ करके? पेड़ों ने पत्ते गिरा करके अपना दुख प्रकट किया, पतझड़ होने लगा। जो वृक्ष हरे भरे रहते थे अब पतझड़ के रूप में अपना दुख प्रकट करने लगे, वृक्ष भी दुखी हो गए। नदियों ने बहना बंद कर दिया, रुक गई नदियां दुख की वजह से। प्रकृति भी स्तब्ध रह गई थोड़ी देर के लिए। पार्वती जी इस तरह विदा हुई। हेमंचल राजा अपने कुछ साथियों के साथ थोड़ी दूर पहुंचा करके वापस आए। उधर जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आ गए तो देवता जो बराती बनकर गए थे वो सब अपने अपने यहाँ चले गए। जगत मात पितु शंभु भवानी, तेहि श्रृंगार न कहूँ बखानी। भवानी पार्वती जी जगत की माता हैं। गोस्वामी जी कहते हैं तेहि श्रृंगार न कहूँ बखानी, मैं उनका श्रृंगार नहीं कहूँगा, माँ हैं। और कि करहि विविध विधि भोग बेलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरजा बिहार नित नयेऊ, एहि विधि विपुल काल चलि गयेऊ। तब जन्मे 59 बदन कुमारा, तारक असुर समर जिन मारा। इस तरह करके कुछ समय बाद कार्तिकेय महाराज का जन्म हुआ, जिनके 6 मुंह हैं। उन्होंने उस तारक नाम के राक्षस को युद्ध में मारा। इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज जी ये भगवान शिव और पार्वती जी का मैंने प्रसंग आपको सुनाया। आगे अब पार्वती जी भगवान शिव से वही प्रश्न करेंगी कि राम कवन प्रभु पूछहूँ तो ही। ये प्रसंग भगवान शिव पार्वती जी को आगे सुनाएंगे। राम के जन्म की कथाएं वो हम अगले वीडियो में सुनेंगे।